IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7 और क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। और आज क्राइम न्यूज की शुरुआत रिश्तों के कत्ल से। कहीं कोई बेटा मां का मर्डर कर देता है तो कहीं एक ताऊ जादू टोने के चक्कर में अपने ही भतीजे की ले लेता है जान। और तो और एक शक्की योग गुरु ने नाजायज रिश्तों के शक में अपनी पत्नी का ही कत्ल कर डाला। दिखाएंगे तमाम खबरें। तो शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से दहला देने वाली खबर से। शादी नहीं होने से नाराज एक बेटे ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में हुई। आरोपी बेटे को लगता था कि उसकी मां शादी नहीं होने के लिए जिम्मेदार है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। जिस मां ने अपने सीने से लगाकर दूध पिलाकर पाला पोसा, आज उसी बेटे ने मां के सीने को गोली से छलनी कर दिया। मक्खन सिंह अपने 3 बेटे, पत्नी कमलेश और बेटी हार्दिक के साथ ब्रजपुरी के बी ब्लॉक में रहते हैं। मक्खन सिंह सुरक्षा गार्ड का काम करते थे, लेकिन कुछ दिन पहले उनकी नौकरी छूट गई और उनके पास अपनी सर्विस गन थी। मक्खन सिंह का छोटा बेटा कुलदीप नशे का आदी था, जिसके चलते उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। कई बार शादी के रिश्ते आए, लेकिन कुलदीप की मां कमलेश ने शादी के लिए मना कर दिया। इस बात को लेकर मंगलवार को कुलदीप को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से मां की गोली मारकर हत्या कर दी। तो मम्मी के यहाँ तो गोली मार रखी थी, उसने ऐसा ही बन गया था, बस इतना देखा सर। गोली में वो एक ही गोली उसने कलेजे पे यहाँ मारी। मां को गोली मारने के बाद कुलदीप ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन इलाके में गश्त कर रही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़ते राजस्थान में एक बार फिर से एक मासूम को उसके अपनों ने मौत के घाट उतार दिया है। एक ताऊ को हुआ जादू टोने का शक और अपने भाई से बदला लेने के लिए उसने अपने भतीजे का कर दिया कत्ल। भीलवाड़ा से देखिए ये खौफनाक रिपोर्ट। राजस्थान में मासूमों की हत्या के एक के बाद एक मामले सामने आने से सभी हैरान हैं। पहले कोटा के रुद्राक्ष की हत्या हुई और अब भीलवाड़ा के मासूम रोहित की। करीब 1.5 हफ्ते पहले इस बच्चे रोहित की गुमशुदगी की रिपोर्ट इसके माँ बाप ने दर्ज कराई थी। जब इस मृत बालक की हत्या की तफ्तीश की गई तो यह मृतक वही लापता बच्चा रोहित निकला, जिसकी तलाश की जा रही थी। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने बच्चे के ताऊ को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपने भतीजे की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। डेड बॉडी जिस तरह से मिला है, जिस जगह पर मिला है, जो इंजरीज जो अभी देखे हैं, इट्स अ मर्डर। बॉडी हमारे भांजे की है और मैं ऐसा सोच नहीं सकता था कि इसका ताऊ ऐसा काम करेगा। दरअसल 1 वर्ष पूर्व ताऊ के बेटे की मृत्यु सांप के काटने से हो गई थी, लेकिन ताऊ को अपने छोटे भाई पर जादू टोने द्वारा मार डालने का संदेह था। इसी द्वेष के चलते उसने अपने मासूम भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम पकड़ने के बाद मुलजिम ने हर चीज बताया है एंड देन बच्चे का कपड़ा रिकवर कराया है उसने। और उस वक्त मारने के वक्त जिस खून का स्टेन्स इनके कपड़े के ऊपर भी लगा था, उस कपड़े को इन्होंने घर में लेके जाके उसको छुपा के रखा था। हालांकि भीलवाड़ा पुलिस के लिए इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना एक चुनौती भरा कार्य था, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने इस मामले की जांच वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर की और हत्यारे को पकड़ने में सफलता पाई, वो वाकई काबिले तारीफ है। जयपुर पुलिस का दावा है कि योगा क्लासेस द्वारा दूसरों को तनाव दूर करने की तरकीब सिखाने वाले एक योग गुरु ने शक की वजह से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद से ही आरोपी फरार है। घर में बाकी रह रहे 2 बच्चे बेवजह के शक ने एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। 9 साल की ये मासूम हर रोज की तरह मंगलवार की सुबह सोकर उठी तो मम्मी का इंतजार कर रही थी। मम्मी ही उसे और उसके भाई को स्कूल के लिए तैयार करती थी, लेकिन उस रोज उसने ऐसा नहीं किया। मम्मी क्यों नहीं उठी, यही जानने के लिए वो उसके कमरे तक पहुंची। दरवाजा भीतर से बंद था। मदद के लिए उसने भाई को बुलाया। भाई ने दरवाजा खोला तो दोनों के होश उड़ गए। सिलाई मशीन नहीं है क्या, वो एकदम गेट के एकदम खिसकाई हुई थी, तो क्या है भूमि से खुला नहीं, तो भूमि क्या पहले तो ऐसे मतलब टॉयलेट वगैरह करके आ गई, मुंह धो लिया तो भूमि से सरकी नहीं, तो मैंने जब जैसे ही सिसकाई ना, तो जैसे मेरी दादी है वो
गेहूँ को मतलब पक्षी होती है वो उन्हें दाने डालने के लिए आती है। तो जैसे भूमि चिल्लाई ना तो सारे आ गए। कमरे के भीतर मां की लाश पड़ी थी। कातिल ने उसकी गर्दन रेत दी थी। दोनों बच्चे अब पापा को तलाशने लगे, लेकिन पापा नहीं मिले। अब तक जयपुर के सरस्वती नगर के इस मकान में हुई खूनी वारदात की खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी, क्योंकि ये मकान योग गुरु दिनेश का था। दिनेश लापता था, जबकि उसकी पत्नी कविता की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। लिहाजा पुलिस का शक भी सबसे पहले उसी पर गया। मौके पर हुई खोजबीन में दिनेश के हाथ से लिखे कुछ दस्तावेज भी मिले, जिससे पता चला कि वो कविता के चाल चलन पर शक करता था। आपस में बन नहीं रही थी, चरित्र पर शक करता था, कुछ मेंटल डिस्टर्ब की बातें लिखी हुई है। जयपुर पुलिस ने दिनेश की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पापा के हाथ से मम्मी के कत्ल के बाद ये मासूम सदमे में है। तस्वीर में जो जोड़ा खुशहाल नजर आता था, शक ने उस परिवार को बर्बाद कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। आगे बढ़ते पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में एक तरफा प्यार में लड़की की मामा को अगवा कर उसकी गोली मारकर हत्या करने वाले सरफिरे आशिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अमान ने 19 अक्टूबर की आधी रात लड़की के मामा को अगवा कर पैदल ही बंदूक के बल पर वहां पर घूमता रहा। यही नहीं, उसने लड़की को फोन कर मामा को 2 गोली मारने की लाइव आवाज भी सुनवाई। फिल्मी अंदाज में हत्या करने के बाद आरोपी पिछले करीब 9 दिन से फरार चल रहा है। सीसीटीवी फुटेज में रात के अंधेरे में जा रहे ये दोनों शख्स न तो दोस्त हैं, न ही वो नाइट वॉक कर रहे हैं। दरअसल तस्वीरों में दिख रहा पैंट कमीज पहने ये शख्स अमान है और उसके साथ कुर्ता पायजामा पहना शख्स उवैश खान है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे अमान ने बंदूक के बल पर उवैश खान को अगवा कर रखा है। 19 अक्टूबर की आधी रात को अमान ने अगवा कर उसे पैदल ही करीब 4 घंटों तक इलाके में घुमाता रहा और बाद में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उवैश को पहले से जानता था, उसे मौजपुर लेके गया और वहाँ उसने 2 गोली चलाई जो उसको उवैश को लगी थी, जिसे हॉस्पिटल पहुँचने को मृत घोषित किया। पुलिस के मुताबिक पेशे से कारोबारी उवैश खान अपनी पत्नी और भांजी के साथ जाफराबाद में रहते थे। घर के सामने अपनी बहन के घर रहने वाला शादीशुदा अमान उवैश खान की भांजी से एक तरफा प्यार करता था और अक्सर उसे परेशान करता रहता था। 19 अक्टूबर की आधी रात के बाद करीब 2:30 बजे सिरफिरा अमान लड़की के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। इस बात पर अमान और लड़की के मामा की अनबन भी हुई। अनबन के दौरान अमान ने लड़की के मामा पर गोली चला दी, लेकिन वो बाल बच गए। परिवार के सदस्य दहशत के मारे घर में घुस गए, जबकि अमान ने रिवॉल्वर के बल पर लड़की के मामा को अगवा कर लिया और पैदल ही करीब 1 घंटे तक इलाके में घुमाता रहा। लड़ाई हुई थी क्या नाम क्या था, कितनी उम्र थी, क्या काम कर रहे थे? उवैश नाम था, उम्र होगी ऐसे करीबन 28। लड़की और उसकी मामी ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस लड़की के घर पहुंची। पुलिस अभी उनसे बातचीत कर ही रही थी कि अमान ने लड़की के मोबाइल पर फोन किया। फोन पर अमान लगातार अपने प्यार का इजहार करता रहा और लड़की के मामा उवैश को प्यार का दुश्मन बताता रहा। पुलिस के मुताबिक फोन पर बात करने के दौरान ही आरोपी अमान ने लड़की को बताया कि वो उसके मामा को पेट में गोली मार रहा है और फिर उसने लड़की से कहा कि अब वो उसके मामा के सिर में गोली मार रहा है। दूसरी तरफ से फोन पर गोली चलने की आवाज आ रही थी। 2 गोलियां चलने के बाद फोन बंद हो गया। थोड़ी देर बाद पुलिस को उस्मानपुर के ही एक स्कूल के पास उवैश का शव पड़ा मिला था। अमान की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पुलिस को अभी तक हत्या में इस्तेमाल रिवॉल्वर नहीं मिला है। पुलिस हथियार की बरामदगी के साथ साथ उस शख्स का भी पता लगा रही है जिसने अमान को हथियार मुहैया कराए। मोनिब खान के साथ ब्रजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7। और अब बात बैंक में बैंक की। हरियाणा के सोनीपत में पंजाब नेशनल बैंक के 80 से ज्यादा लॉकर लूटने से हड़कंप मच गया। डकैतों ने बैंक लॉकर तक पहुंचने के लिए फिल्मी अंदाज में 150 फुट की सुरंग खोदी थी। दूसरे दिन भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस 10 लाख के इनाम का ऐलान कर चुकी है। बैंक में भीड़ को समझाते पुलिस वाले और सब कुछ लुटने के बाद बदहवासी में आंसू बहाते लोग। सोनीपत में गोहाना पंजाब नेशनल बैंक के 1-2 नहीं बल्कि 86 लॉकर तोड़कर डकैत लोगों का कीमती सामान और हीरे जवाहरात लेकर फरार हो गए।
पीछे छूट गया तो बस ये बिखरा हुआ सामान और अपना सिर पीटते ग्राहक। मेरी तो बेटी का सोना भी है, बहू का भी और मेरा भी। हमें फायदा क्या हुआ लाकर खुलवाने का बैंकों में? जब मैनेजर इतनी नहीं कर सकता तो बैंक का लाकर खुलवाने के क्या फायदा हमें? दोनों भाइयों के और एक मेरी मदर का, मेरी दादी जी का, उसमें थोड़ा सा गोल्ड पड़ा है और जैसा भी है पता लग जाएगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब एक महिला अपने लॉकर से कुछ सामान निकालने के लिए लॉकर रूम में पहुंची। उसने देखा कि सामान निकला पड़ा है और लॉकर टूटा हुआ है। इसके बाद तो बैंक में अफरा तफरी मच गई। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू हुई तो लॉकर रूम में एक सुरंग का पता चला। सुरंग का दूसरा सिरा तलाशते हुए पुलिस बैंक से तकरीबन 150 फीट दूर बने इस मकान तक पहुंची तो यहाँ सुरंग से निकली काफी सारी मिट्टी मिली। जो लॉकर्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। ऐसे मामले के लिए कंप्लेंट बैंक मैनेजर ने दी है, जिस पे प्राथमिकी दर्ज करके और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, टीमें बना दी गई हैं। बैंक मैनेजर के मुताबिक शनिवार शाम 5 बजे तक सब कुछ ठीक ठाक था और रविवार को बैंक बंद था। यानी डकैतों ने रविवार को छुट्टी के दौरान बैंक में लूट को अंजाम दिया। इतनी बड़ी डकैती की जांच के लिए पुलिस ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया, मगर ये डकैती जिस सफाई से हुई है उससे पुलिस को बैंक के किसी कर्मचारी का हाथ होने का भी शक है। कमल मिड्ढा के साथ अमित चौधरी, सोनीपत, IBN 7। रोहतक में आज एलन कैनाल में एक साथ 5 शव मिलने से सनसनी फैल गई। मोहर गांव के पास नहर से ये शव बरामद हुए हैं, जिनमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। 5 शवों में से एक की शिनाख्त हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है कि शव किसके हैं और कहां से बाहर आए। एक के बाद एक लाश। ये शव किसके हैं, इन्हें किसने मारा और क्यों मारा? आज दोपहर किसी गांव वाले ने पुलिस को सूचना दी कि बोहर गांव के पास JLN कैनाल में कई अज्ञात शव नजर आ रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस भी हैरान थी। ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। सभी शव बुरी तरह से सड़ चुके थे। ऐसा माना जा रहा है कि ये 1 सप्ताह से लेकर 15 दिनों तक पुरानी लाशें हो सकती हैं। इसी दौरान कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने एक शव की शिनाख्त की। बाकी 4 की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। एक शव पानीपत के नूरवाला गांव के रहने वाले देशराज का था। फिलहाल सभी शवों को निकालकर PGI मेडिकल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो नहर में पीछे से बह करके गली छड़ी 5 डेड बॉडी आई हुई, जिनमें से 4 डेड बॉडी बाहर निकलवा चुका हूँ। 1 डेड बॉडी और अंदर है, ज्यादा भूख के साथ गंध अड़ंगा ज्यादा है। उसमें ढूंढ करके 1 बॉडी और दिखाई दे रही है, जो उसको भी निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। जांच की जा रही है कि शव कहां से बहकर आए हैं, एक ही परिवार के हैं या अलग अलग जगह से बहकर यहां तक पहुंचे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा कि ये हत्या के बाद नहर में फेंके गए हैं या कोई और वजह है। धीरेन्द्र कुमार, रोहतक, IBN 7।